वो च्युइंगम चबाती हुई अपनी टेल पोनी हिलाती बस स्टैंड पर पहुंची थी। पूरा बस स्टैंड भरा पड़ा था। वो हमेशा की तरह पास पड़े एक बड़े से पत्थर पर धूप से बैठती बस का इंतज़ार करने लगी। उसकी स्याह बड़ी बड़ी आंखें चारों तरफ का जायज़ा ले रही थीं। उसके चेहरे पर बेनियाजी अय्यां थी। सुबह की सुबह ताई अम्मी से झगड़ा हो गया था। बस के आते ही वो जल्दी से उसमें सवार हो गई। हिया मेरी जान तुम आ गई, कहाँ थी 2 दिन से? कॉलेज के गेट से दाखिल होते ही महरूज हिया के गले लगती खुशी से पूछने लगी। बस ज़रा तबीयत ख़राब थी इसलिए छुट्टी कर ली, तो बता कैसे गुजरे 2 दिन मेरे बगैर? उसके साथ चलती हुई वो अपने अपार्टमेंट की तरफ बढ़ने लगी। दिन बहुत बुरंग गुजरे, तो बता तबीयत को क्या हुआ? महरूज मुना बनाकर कहती उससे सवाल कर गई। कुछ नहीं यार, बस वैसे ही, बेनियाजी से कहा गया। ताई अम्मी ने कुछ कहा किया, तेरा मूड अभी भी कुछ ख़राब लगता है। महरूज ने अंदाज़ा लगाया था। क्या बताऊं, सुबह भी झगड़ा हो गया, नाश्ता भी नहीं कर सकी, पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। अपने पेट पर हाथ फेरती बेबसी से बोली, अच्छा चल कैंटीन कुछ खाते हैं, फिर मुझे पूरी बात बता। महरूज उसे कैंटीन ले गई। चल अब शुरू हो जा। बर्गर और कोक पीने के बाद महरूज ने उसे बोलने को कहा। यार छोड़ना, तुझे पता तो है क्या करती हैं वो। आज बस आप ही को सुबह सुबह बातें सुना रही थीं। मैंने 2-4 खरी खरी सुनाए और नाश्ता छोड़ कर आ गई। उसने हाथ साफ करते आम से अंदाज में कहा। तो गुस्सा खाने पर मत निकाला कर, चल अब चलते हैं, क्लास का टाइम होने वाला है। वो ये कहती बैग उठाकर खड़ी हो गई। तुझे पता है क्लास में नया स्टूडेंट आया है, बहुत ही सादा सा है बेचारा। वो देख वहाँ बैठा है। माही उसे 2 दिन की अपडेट दे रही थी। लड़के को छोड़ यार, तुझे कुछ और नहीं सोचता क्या? हिया बीजारी से कहती किताब खोलने लगी। सुन तो, वो देख तो सही कितना सीधा सा है। उसे तंग करेंगे ब्रेक टाइम में, ठीक है, और काफ़ी ज़हीन भी है, नोट्स वगैरह बनवा लेंगे। माही उसे पूरा प्लान बताने लगी। वो बीजारी से अपनी टील पूनी हाथों से घमाती वहाँ देखने लगी। वो लड़का वाकई सीधा सा था। अकेले ही बैठा किताबों में सर दिए हुए था। किसी से बातचीत भी नहीं करता था। ब्रेक टाइम में वो माही के इसरार पर कैंटीन में उसके पास जा बैठी, जो जूस पीने में मसरूफ़ था। उसे देखकर चौंका। न्यू एडमिशन हो? उसने सवाल धरा। जी, कोई काम था क्या? उसने जवाब देकर आखिर में सवाल पूछा। नहीं, मेरी दोस्त को तुमसे कुछ कहना है, मैं चलती हूँ। हिया माही को वहाँ छोड़कर उठ खड़ी हुई। उसे वैसे भी इस सब में कोई दिलचस्पी नहीं थी। महरूज उसे जाता देखकर गुस्से से पैर पटकती उसके पीछे लपकी, जबकि वो लड़का अपनी आंखों में अजीब चमक लिए उसकी हवा में लहराती टेल पूनी को देखने लगा। हिया, मत बोला करो ना, तुम्हें पता तो है ताई अम्मी का, फिर यूं ही लड़ती हो। सुबह भी भूखी चली गई थी। बशरी आपी उसके सामने दाल चावल रखती फिक्रमंदी से बोली। ये खाना कैसे लाएं और आपने खाया? उसने खाना देखकर सवाल किया। हाँ, मैंने खा लिया है, ये मैंने ताई से नज़र बचाकर छिपा लिया था, अब खा लो जल्दी से। वो प्लेट उसके आगे करके जल्दी से बोले। वो चुपचाप खाने लगी थी। उसके जहन में अपने बाप का चेहरा लहराया था। कितने जालिम बाप की औलाद हैं हम दोनों। वो तो अपनी मस्ती में जी रहे हैं, हम यहाँ अजाब में पड़े हैं। वो तंजिया हंसकर बोली तो बशरी ने अचंभे से उसे देखा। हिया, मत बोला करो ऐसा, जैसे भी हैं वालिद हैं हमारे। मैं नहीं मानती उन्हें अपना बाप, क्या मिला हमें उनसे? बस जाते हुए अपनी वो कार्ड जायदाद मेरे नाम कर गए, और अब ताया ताई किसी तरह वो हथियाना चाहते हैं, और जिस दिन ये जायदाद भी उनके नाम हो जाएगी, उस दिन हम इस घर से बाहर। नहीं, कभी नहीं। ये घर मेरा है, मेरा, और किसी की इतनी मजाल जो मेरे ही घर से मुझे निकाले। वो गुस्से से पागलों की तरह बोल रही थी। हिया, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी। चुपचाप जैसे ज़िंदगी गुजर रही है गुजारो, जायदाद को भूल जाओ, समझी? बशरी उसका बाजू पकड़े अंगली उठाकर वारन करने लगी। आप कब तक ये सब सहती रहेंगी? कब तक? मुझसे ये सब नहीं होता। वो बिफरी हुई बेड से उठकर वाशरूम में घुस गई। बशरी ने अपना सिर हाथ में गिरा लिया। क्या करूं मैं इसका? किसी दिन बहुत जलील करवाएगी। वो फिक्रमंदी से वाशरूम के बंद दरवाजे को देखते बोली। वो ऐसी ही थी, बाप के जिक्र पर यूं ही बिफर जाती थी, मगर फिर कुछ देर बाद नॉर्मल हो जाती। मगर फिर भी बशरी हर वक्त उसके रवैये से परेशान रहती। उसे डर था कहीं वो किसी से कुछ कह न दे, वरना ताई जीना मुश्किल कर देंगी। वो दोनों बातें करती हुई क्लास में जा रही थी।
जब एक तरफ उन्हें कुछ स्टूडेंट्स की भीड़ दिखाई दी। तजस्सुस के हाथों मजबूर होकर वो दोनों धक्का मक्की करती आगे पहुँचे तो वही लड़का ज़मीन पर बैठा अपनी किताबें समेट रहा था और कुछ सीनियर्स उसका मजाक उड़ा रहे थे। बाकी सब तमाशा देखने खड़े थे। ये क्या तमाशा है? कोई थिएटर खुला है क्या? चलो सब क्लास में जाओ। वो सबको गुस्से से घूरती आगे बढ़ी। हेलो मिस, तुम दूर ही रहो हमसे, तुम्हारा मामला नहीं। एक सीनियर उसे मशूरा देते उस लड़के पर झुका और उसकी किताबें छीन लें। उसे बहुत बुरा लगा था। वो लड़का बहुत शरीफ मालूम होता था, इसीलिए तो कुछ कह ही नहीं रहा था, बस खामोशी से अपना बस्ता लिए खड़ा अपनी किताबें मांग रहा था। किताबें वापस करो, हिया ने सख्ती से कहा तो सीनियर लड़के ने आई बरो अचका कर उसे देखा। मैंने कहा किताबें लौटाओ। वो अब अल्फाज पर जोर देकर बोली तो मुकाबिल का कहकहा गूंजा। वाओ, क्या एटीट्यूड है। वो मजाक उड़ाने वाले अंदाज में बोला, मगर इससे पहले कि वो कुछ और बोलता, हिया का ज़ोरदार थप्पड़ उसका गाल लाल कर गया। वो अपने गाल पर हाथ रखे हैरत से उस छटांग भर लड़की को देखने लगा। वो उसके हाथ से किताबें छीनकर उस लड़के का हाथ पकड़े वहाँ से निकल आई। शुक्रिया मेरी मदद करने के लिए, उसने मुस्कुराकर शुक्रिया अदा किया। तुम्हारा नाम? सिकंदर शाह। नाइस, वैसे तुम इतने डरपोक क्यों हो? मना तोड़ देते उसका। वो दोनों बेंच पर बैठ गए थे। क्लास तो वैसे भी मस हो चुकी थी। माही न जाने कहाँ रह गई थी। सच बताऊं तो मुझे लड़ना अच्छा नहीं लगता, और वो थे भी सीनियर्स। अगर मारपटाई हो जाती तो। वो खुसिया कर हंसता कहने लगा, सीधा सीधा कहो ना, डर लगता है। हिया ने तंज किया, हाँ हाँ यही समझ लो। वो सर खुजाते हंसने लगा। वो दोनों अगली क्लास तक बेंच पर बैठे बातें करते रहे। इनमें थोड़ी बहुत दोस्ती हो चुकी थी। माही ने जब उन दोनों को एक साथ क्लास में आते देखा तो मन्ना खोले हैरान रह गई। हिया पहली बार किसी लड़के से हंस हंस कर बातें कर रही थी। क्या चल रहा है ये? वो उसके साथ आकर बैठी तो पूछे बना न रह सकी। कुछ नहीं चल रहा, मुझे नोटिस दे देना, मेरी क्लास मिस हो गई। वो अपनी टील पूनी झटक कर बेनियाजी से बोली, लो महारानी साहबा भी आ गईं, चलो अब किचन में हाथ चलाओ, बहन के साथ काम करवाओ। वो फरेश होकर बाहर आई तो ताई अम्मी उसे आर्डर देती ड्राइंग रूम में चली गईं। कौन आया है आपी? वो किचन में दाखिल होती बोली, मेहमान हैं, तुम बस ये चाय प्यालियों में डालो, मैं चेंज करके आती हूँ। बशरी कहती तेज़ी से किचन से निकल गई। उसे कुछ गड़बड़ लगी तो वो ड्राइंग रूम के दरवाजे के साथ लगकर खड़ी हो गई। भाई मेरी बेटी तो बहुत सलीके वाली है, बस चाय और लवाजमात बना रही है, आती ही होगी। ताई अम्मी की आवाज़ पर वो चौंकी, किसके रिश्ते वाले होंगे? हटू आगे से, क्या कान लगाए खड़ी हो? मिसबाह की आवाज़ पर वो पलटी, अच्छा तो तुम्हारा रिश्ता आया है। हिया ने तंजिया कहा तो वो मुना बनाती चाय की ट्राली लिए ड्राइंग रूम में घिस गई। मिसबाह ताई अम्मी की इकलौती बेटी थी। 25 साल की हो चुकी थी। हर वक्त शादी की टेंशन रहती, मगर कोई रिश्ता भी चंद माह से ज़्यादा न टिकता। इससे पहले 2 मरतबा मंगनी टूट चुकी थी। वजह उनके बड़े बड़े ख्वाब थे। आप ही आप कहाँ जा रही हैं? चाय तो मिसबाह ले गई है। अपनी बहन को आते देखकर वो बोली, ताई अम्मी ने मुझे भी आने को बोला है। वो होले से कहती ड्राइंग रूम में चली गई। हिया भी हैरान सी उसके पीछे होली। लीजिए ना, मिसबाह ने बनाए हैं। हमारी बशरी तो किसी काम को हाथ ही नहीं लगाती, बस बड़ी सस्त मिजाज सी है, लेकिन कोई नहीं, शादी के बाद ठीक हो जाएगी। ताई अम्मी मेहमानों को लवाजमात देती, साथ अपनी बोंगियाँ भी मार रही थीं। हाँ हाँ सही कहा ताई अम्मी ने, मिसबाह तो काम को हाथ नहीं लगाती, ये सब भी बशरी आपी ने ही बनाया है। हिया ने टांग उड़ाई। अपनी बहन की बेइज्जती पर वो चुप नहीं रह सकती थी। अरे आंटी, आप लोग अमीर तो हैं ना? वो वहाँ मौजूद एक नफीस औरत की तरफ मतवजा हुई। वो क्या है ना, हमारी मिसबाह आपी को अमीर लड़का चाहिए, इसीलिए तो पहले 2 मंगनियाँ टूट चुकी हैं, मंगीतर से फरमाइशों पर फरमाइशें। वो नॉन स्टॉप बोलती ताई अम्मी की घुरियों को नज़रअंदाज करती गई। अरे ये तो बताएं आप रिश्ता किस किस का लाई हैं? वो वहाँ बैठे मर्दों की तरफ देखकर बोली, ये है मेरा बेटा, बशरी के लिए मेरे भाई का रिश्ता लाई थी। वो औरत बेमुश्किल सकते से निकलती बोले, क्या ये भाई है आपका? मुझे लगा आपके रिश्तेदार हैं, माजरत के साथ इतनी उम्र। वो हैरान होती बोली, बेटा तो नौजवान और प्रशिश था, मगर भाई 40 साल का था। वो ना असल में पहली बीवी फूत हो गई थी तो।
मैंने बताया था तुम्हारी ताई अम्मी को। वो औरत बोलती हुई ताई की तरफ मड़ी जो लाल भभूका होती हिया को देख रही थी। बशरी भी फिक्रमंदी से हाथ मरोड़ती हिया को खींचती हुई बाहर ले जाने लगी। आंटी मेहरबानी है आपकी, मेरी बहन आप बड्ढे खूस्ट भाई से शादी नहीं करेगी। वो जाते जाते भी बाज न आई। वो सर झुकाए सूफे पर बैठे ताया फुरकान के सामने खड़ी थी। ताय भी वहीं बैठी कहरबार नज़रों से उसे देख रही थी। मिसबाह और बुशरी को अंदर आने से मना कर दिया था। कुछ ज़्यादा पर पर्जे नहीं निकल आए। तुम्हारे ताया की गंभीर आवाज़ ने उसके दिल की धड़कनें तेज़ कर दीं। मेहमानों के सामने क्या तमाशा लगाया तुमने? वो झुझकते हुए बोलने लगी। ताया जी, वो बहुत उम्र वाला बंदा था। ताए अम्मी, मेरी आपी की शादी ऐसे बंदे से नहीं कर सकते हैं। उसने तफसील बताई। शादी हुई तो नहीं ना, वो सिर्फ देखने आए थे। हमने कौन सा इन्हें बुशरी को उसी वक्त थमा देना था। ताए अम्मी ने नरमी से कहा। उनका नरम लहजा हिया के गले में अटका था। आइंदा ऐसा ना हो, चलो जाओ। अब ताया ने उसे कमरे से जाने का कहा तो वो सर हिलाती बाहर चली गई। फुरकान साहब और गुलफाम साहब दो ही भाई थे। उनकी शादियां भी पसंद की हुई थीं। गुलफाम साहब की बीवी शहला तो सादा तबीयत की थी, मगर फुरकान साहब की बीवी सोबिया इंतहाई शातिर दिमाग की थी। उनकी एक बेटी मिसबाह और एक बेटा शहरोज़ था, जो बाहर पढ़ने के लिए 2 साल पहले ही गया था। जबकि गुलफाम की 2 बेटियां बुशरी और हिया थीं। हिया जब 16 साल की थी तब गुलफाम साहब ने दूसरी शादी कर ली और उस घर को छोड़ दिया। जाने से पहले अपनी सारी जायदाद हिया के नाम कर गए। ये सदमा सहना शहला के लिए मुश्किल था, सो उनके जाने के 1 साल बाद वो हार्ट अटैक से चल बसी। यूं वो 2 बेटियां अपने ताया और ताई के रहमो करम पर आ गईं। फुरकान साहब बुरे तो न थे, मगर बीवी की बरीन वाशंग और हर वक्त की पढ़ाई पट्टियों का असर था कि वो भी अपनी भतीजियों और भाई से सख्त बदगुमान हो चुके थे। यही वजह थी कि अपने भाई गुलफाम को इस घर में दोबारा कभी कदम भी न रखने दिया। हयात आए के जुल्म सहती सहती अपने बाप से नफरत करने लगी, जो इस अजाब में उन्हें झोंक गए थे और मुड़कर कभी खबर भी न ली थी। क्या हुआ, ताया जी ने कुछ कहा तो नहीं? बुशरी ने उसे कमरे में आते देखा तो पूछा नहीं। मुख्तसर जवाब देकर वो बस्तर में घिस गई। ताई ने उसे सब्जी लेने भेजा था। सख्त गर्मी में वो पसीना दूपटे से साफ करती, सब्जी का शापर उठाए रक्शे का इंतज़ार कर रही थी। जब किसी की ज़ोरदार टक्कर से सब्जी का शापर फड़ा और सारी सब्जी सड़क पर ढेर हो गई। या अल्लाह, ये क्या! वो गुस्से से पलटी, मगर मुकाबिल को देखकर चौंक गई। आप यहाँ, वो हड़बड़ाती हुई सब्जी समेटने लगी। बुशरी सूरी गलती से हो गया। आप यहाँ इतनी गर्मी में? उसने ग्लासेस उतार कर इसकी मदद करते हैरत से पूछा। जी घर जा रही हूँ, सब्जी लेने आई थी। वो उठते हुए बोली, चलें। मैं भी घर ही जा रहा हूँ, मम्मा को सरप्राइज़ देना था। शहरोज़ उसे लिए गाड़ी की तरफ आया। गाड़ी में मुकम्मल खामोशी थी। शहरोज़ की आवाज़ ने खामोशी को तोड़ा। मैं 2 दिन से आया हुआ हूँ, घर पर सरप्राइज़ देना था तो अब घर जा रहा था। जी, बुशरी ने मुख्तसरन कहा। क्या वाकई तुम्हारी ताए तो बड़ी जालिम निकली बड्ढे से। शादी तेरी आपी की माही हैरान हुए जा रही थी। बस कर, अब मन्ना बंद कर ले, मक्खी चली जाएगी। हिया मन्ना बनाकर बोली तो माही ने आंखें घमाकर उसे देखा। हेलो गाइस, कैसी हो? सिकंदर की आवाज़ पर वो दोनों चौंके। हेलो, हम ठीक, तुम सुनाओ? माही उसके साथ बातों में लग गई। हिया खामोशी से जूस पीने लगी। तुम ठीक हो? कोई प्रॉब्लम है? सिकंदर ने हिया को चुप देखकर पूछा। मैं ठीक हूँ, तुम लोग बातें करो, मैं चलती हूँ। आप ही का मैसेज आया है, जल्दी आने का कहा है। वो कहती हुई बैग उठाकर खड़ी हो गई। अच्छा, पहले क्यों नहीं बताया? मैं तो बोर हो जाऊँगी। माही मुन्हा बनाकर बोली। खैर है, तुम पढ़ना और मुझे नोट्स भेज देना, मैं चली हूँ। वो माही को हक करके वहाँ से निकल गई। गेट पर खड़े उसे 5 मिनट हो गए थे, लेकिन कोई रक्षा नहीं मिल रहा था। मैं ड्राप कर देता हूँ। सिकंदर की आवाज़ पर वो पलटी। आप कहाँ जा रहे हैं? उसने उसका सवाल नज़र अंदाज करते पूछा। मुझे कुछ काम था, आपको भी ड्रॉप कर देता हूँ, चलें। वो कहता हुआ आगे बढ़ गया। हिया ने गौर से उसे देखा। कॉलेज यूनिफॉर्म में, बालों के अच्छे से सेट किए, सर को सफ़ेद रंगत तराशी हुई भूरी दाढ़ी। वो अपने हलिये से बहुत वजीहा नौजवान था। कहीं से भी नहीं लगता था कि वो इतना भूला होगा। अगर इसमें थोड़ा सा एटीट्यूड भर दिया जाए तो वो हर लड़की का क्रश हो सकता है, मगर उसकी हद से ज़्यादा मासूमियत उसे सूट नहीं करती। वो सिर झटक कर दूसरी तरफ मुड़ गई। आए न सिकंदर ने उसे न आते देखकर
आवाज़ दी। हिया ने उसकी चमकती हुई सफ़ेद फार्चूनर कार देखी तो दंग रह गई। ये तुम्हारी है? उसने पूछा। नहीं, दोस्त से ली थी। थोड़ी देर के लिए मुझे कुछ काम है ना, उसने मुस्कुराकर कहा तो हिया ने मुना बनाया। सॉरी, लेकिन मैं चली जाऊंगी। मन होने के बावजूद वो उसके साथ नहीं बैठी। अगर ताई को पता चलता तो नया तूफान खड़ा कर देती, और वैसे भी यूं किसी गैर मर्द के साथ अकेली नहीं जा सकती थी। शहरोज़ भाई आप कब आए? वो फरेश होकर बाहर निकली तो शहरोज़ को लाउंज में बैठा देखकर चौंकी। आज दोपहर में ही आ गया था। कैसी हो? वो मुस्कुराकर जवाब देता। उसका हाल अहवाल पूछने लगा। मैं ठीक हूँ, आप सुनाएं कैसी रही पढ़ाई? वो उसके सामने वाले सूफे पर बैठते पूछने लगी। शहरोज़ एक हंसमुख और खुश अखलाक 24 साल का नौजवान था। इस घर में हिया की शहरोज़ से थोड़ी बहुत बनती थी, क्योंकि वो दूसरों की तरह तंग नज़र और खड़ूस नहीं था। अलबत्ता बुशरी को वो बचपन से पसंद करता था। उसका इल्म सब घर वालों को था, मगर सौबिया बेगम ये कहकर बात ख़त्म कर देती थी कि ये वक्ती कशिश होती है, अभी नासमिज है, जब थोड़ा समझदार होगा तो ये मोहब्बत का भूत खुद ही उतर जाएगा। आप ही बस करें, आप थक गई होंगी, जाएं नहा लें, देखें पसीने में भरी हुई हैं, बाकी का काम मैं कर लूँगी। हिया बुशरी को कोई तीसरी बार कह चुकी थी। हाँ, बस ये सलाद बना लूँ। बस वो छरी और प्याज पकड़े बोली तो हिया ने उसके हाथ से छरी ले ली। जाएं, मैं बना लूँगी, वो सख्ती से बोली तो बुशरी मुस्कुराकर उसका गाल सहलाती किचन से निकल गई। महारानी हाथ चला लो, तुम भी शादी शादी लगा रखी है, मगर काम एक नहीं आता। किचन के सामने से गुजरती मिसबाह को देखकर, तुम्हारी तरह अब जाहल तो हूँ नहीं जो किचन में ख्वार हूँ, मिसबाह मिना बनाती आगे बढ़ गई। ये जाती कहाँ है आखिर? हिया उसे गेट से बाहर जाता देखकर बड़बड़ाई। खैर मुझे क्या? वो सिर झटक कर काम में लग गई। अमेजिंग यार, ये खाना बहुत मिस किया। मैंने रात के खाने पर शहरोज़ ने तारीफ़ों के पल बांध दिए ताए। सौबिया और मिसबाह जलती करती बुशरी को घूर रही थीं, जबकि हिया मुस्करा कर बुशरी के हाथ के खाने की तारीफ़ें कर रही थी। मेरी आपी के हाथ में तो जादू है, तुम दोनों भी खाओ ना बैठकर। शहरोज़ ने उन दोनों को खाना सर्व करते देखकर कहा। नहीं बेटा, उन्हें रहने दो, नौकरानी की हैसियत है, इन दोनों की हमारे साथ बैठकर नहीं खा सकते। ताई ने हिया के बोलने से पहले लुकमा दिया। वाट रब्श मम्मा, वो नौकरानियाँ नहीं, फैमिली मेंबर हैं। क्या नॉन सेंस बातें कर रही हैं? शहरोज़ बद मज़ा हुआ था। बैठो तुम दोनों खाना खाओ। अब वो हिया और बुशरी से मुखातिब हुआ। हिया ने भी शक्र किया था, इस बहाने इन्हें भी अच्छा खाने को मिल गया था। रोज़ के दाल चावल खा खा कर वह अकता गई थीं। खाने पर तायाजी नहीं थे, वो जल्दी खाकर सो जाते थे, वरना कजा मजाल जो खाते वक्त फजूल गुफ्तगू हो।